हेलो स्टूडेंट, अब हम क्लास 10th में प्री बोर्ड का पेपर चित्रकला, ड्राइंग का पेपर, आर्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेंगे, जैसे कि प्रश्न पत्र का, खा, गा 3 खंडों में विभक्त है, यानी जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो ABC 3 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, तीनों सेक्शन को सॉल्व करना है, यानी कि तीनों खंडों को हल करना है। सेकंड बात इसमें क्या कह रहे हैं, खंड का अनिवार्य है। खंड का में से आलेखन तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए, जिनमें से किसी एक को हल करना है। या तो आप प्राविधिक कला को हल करेंगे या आलेखन कला को, यानी 20-20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए, ड्राइंग के भी और प्राविधिक कला के भी। ठीक है, आलेखन कला और प्राविधिक कला, तो मैथ के भी इसमें क्वेश्चन है और ड्राइंग वाले भी क्वेश्चन है। तो आप 20 क्वेश्चन या तो प्राविधिक कला के सॉल्व कर लेंगे या आलेखन के। ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी। फिर इसके बाद है खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से एक का चित्रण करना है। ठीक है, या तो आपको प्राकृतिक दृश्य चित्र का चित्रण करना है, ठीक है, इसको हल करना है, या आलेखन को हल करना है, या प्राविधिक कला में से किसी एक को हल करना है। ठीक है, खंड गा में से स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए, उनको भी हल करना है। ठीक है, यही सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने इंग्लिश में दिए। ठीक है, क्योंकि जो एग्ज़ाम पेपर बनाया जाता है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो आप समझ लेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, डिज़ाइन यानी आलेखन के बारे में पढ़ ले रहे हैं। स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो काला और सफ़ेद रंग के मिश्रण से बनता है। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ग्रे कलर इज मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ विच कलर, ग्रे कलर किसके मिक्सचर से बनता है, ब्लैक और वाइट कलर से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कितने होते हैं, तो प्राथमिक रंग 3 होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी प्राइमरी कलर्स आर देयर, प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं, 3 कलर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं, तो नीला और हरा। विच कलर कम इन द कैटेगरी ऑफ कोल्ड कलर, कोल्ड कलर में किससे काउंट किया जाता है, तो कोल्ड कलर में ब्लू ग्रीन को कलर को काउंट किया जाता है। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7। ठीक, हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो, तो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है, तो लाल और पीला। ठीक है, ऑरेंज कलर इज फाउंड बाय द मिक्सचर ऑफ विच 2 कलर्स, किस कलर से ऑरेंज कलर बनता है, तो रेड और येलो से। निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है, तो ए और बी दोनों, यानी बैगनी भी है और नारंगी भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर कौन सा है, पर्पल भी है और ऑरेंज भी है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। कौन सा तटस्थ रंग नहीं है, लाल। क्या मीन्स हो गया, विच इज नॉट अ न्यूट्रल कलर, न्यूट्रल कलर कौन सा नहीं है, रेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग लाल है। ठीक, प्राइमरी कलर इज, प्राइमरी कलर क्या है, रेड है। लाल और सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो गुलाबी। ठीक है, विच कलर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग रेड एंड वाइट, रेड और वाइट कलर को मिक्स करने से पिंक कलर बनता है। जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है, इसको पढ़ लेंगे, जल का। ठीक है, जल रंगों का प्रयोग करने के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज यूज ऑफ फ्लाइंग वाटर कलर, वाटर कलर में हम किसका यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक, आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व है, लेआत्मक। विच टाइप ऑफ दीज लाइन्स आर इंपॉर्टेंट इन डिज़ाइन, डिज़ाइन में हम किस टाइप की लाइन्स का यूज़ करते हैं, रिथमिक। निम्न में से कौन भिन्न है, यानी कौन अलग है, बैगनी, लाल, नारंगी, तो आसमानी कलर अलग है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, रेड, पर्पल और ऑरेंज ये सेम है, स्काई ब्लू अलग है। वृत्त का आकार होता है, यानी सर्किल कैसा होता है, तो वृत्त का आकार ये ऑप्शन इसका सही है, उस पर टिक लग गया होगा, ये नहीं है। वृत्त का आकार कैसा होता है, सर्किल, तो यहाँ पर भी इसे सही कर लीजिएगा। शेप ऑफ सर्किल, सर्किल का शेप ये होता है। ठीक, निम्न में से कौन अलग है, लाल, पीला, बैगनी, नारंगी, नीला, हरा, काला, सफ़ेद। ठीक, ये कलर अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, डिफरेंट कौन सा कलर है, ब्लैक वाइट। ठीक, ये कलर डिफरेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लेते हैं। पीला और नीला रंग मिलाने से प्राप्त होगा कौन सा रंग, हरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर विल बी ऑब्टेन ऑन मिक्सिंग येलो एंड ब्लू, येलो ब्लू कलर को मिलाकर हमें कौन सा कलर मिलता है, ग्रीन। कौन सा उष्ण रंग है, ठीक, उष्ण रंग कौन सा है, हरा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वार्म कलर, कौन सा कलर वार्म नहीं होता, ग्रीन, यानी ये ठंडक वाला कलर है, ठंडक, आंखों को ठंडक पहुंचाता है। ठीक, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, तो ग्रीन कलर इसका ऑप्शन हो गया। तो ये एक वार्म कलर नहीं, वार्म का मतलब होता है हीट। निम्न में से कौन अलग है, कौन अलग है, जल रंग, तेल रंग, पेस्टल रंग या पेंसिल। ठीक, तो पेंसिल अलग है। ठीक,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, तो इसमें से डिफरेंट क्या है, पेंसिल डिफरेंट है, ठीक। पेस्टल कलर, ऑयल कलर और वाटर कलर, ये तीनों कलर हैं लेकिन पेंसिल अलग है इनमें से, इसलिए। समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव नहीं मिलती, क्यों, क्योंकि समांतर रेखाएं ये होती हैं ऐसे, ठीक, ये होती हैं समांतर रेखाएं, ये कहीं पर भी मिलती नहीं है, इसीलिए। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस देखिए लिखा है, इफ़ पैरेलल लाइंस आर एक्सटेंड डाउनवर्ड्स दे विल ऑलवेज, ये क्या होती हैं, नॉट मीट, ये कभी भी मिलती नहीं है। मोनोक्रोम कहा जाता है एकल वर्ण को, मोनोक्रोम इज कॉल्ड सिंगल कलर, सिंगल कलर को ये मोनोक्रोम कहते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय क्या है, शिकार चित्रण। द मेन सब्जेक्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटेज इज हंटिंग इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो हमने आलेखन हल कर लिया था, अब हम सॉल्व करेंगे प्राविधिक कला को, ठीक है। प्राविधिक कला यानी टेक्निकल ड्राइंग। तो देख लीजिए, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, ये है। ट्राइंगल कौन सा है, देखिए इसमें भी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज अ ट्राइंगुलर, तो कौन सा, ये है। यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा कैसा होगा, शंक्वाकार, क्यों, देख लीजिए। इफ वन एंड ऑफ द सिलेंडर इज सर्कुलर देन द अदर एंड विल बी सर्कुलर, ठीक, सर्कुलर होगा, क्यों, क्योंकि सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है ऐसा, तो देखिए वृत्ताकार हो गया, गोल, सर्कुलर। तो सिलेंडर का जो वो होता है अपर पार्ट और लोअर पार्ट, ऊपर का भाग और नीचे का भाग, ये गोल होता है, ठीक, इसीलिए सर्कुलर हो गया इसका आंसर, वृत्ताकार, दूसरा सिरा। फिर क्या कह रहे हैं, घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6, ठीक है। हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6, ठीक। कैसे, तो देखिए क्यूब कुछ इस टाइप से बनता है, ये, ठीक है, क्यूब बन गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 साइड हो गई, 6 फेसेस हो गए, तो इसीलिए 6 हो गया इसका आंसर। हाउ मैनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब, तो क्यूब में कितने होते हैं, 6, ठीक। घन में कुल कितने फलक होते हैं, 6। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 डिग्री का होता है, क्यों, क्योंकि ऐसे बनता है वर्ग, ये सब 90 डिग्री के होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक। तो ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, कैसे होता है, ये फॉर्मूला होता है 180/3। समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और होती कितनी, 180 डिग्री, तो 3 से उसको डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड करा तो 3 6 18 और ये 0, तो 60 डिग्री आ गया। समबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, तो इसकी 3 एंगल का सम ABC ये 180 डिग्री होता है, ठीक। तो 3 भुजाएं 3 साइड हैं, तो 3 से उसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 60 डिग्री। ईच एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, समबाहु त्रिभुज को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक। ये 60 डिग्री का इसका वो होता है, हर साइड इसकी 60 डिग्री की होती है। जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती हैं क्या कहलाता है, वर्ग, यानी एक ऐसा शेप जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, क्या कहलाता है, स्क्वायर। द शेप हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर की ऑल साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 होती है, क्लियर हो गया, मतलब ऑल साइड इसकी इक्वल होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वो कहलाएगा, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, जिसकी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल हो, तो वो हिंदी में कहलाता है समबाहु त्रिभुज और इंग्लिश में उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल हो गया इसका आंसर, इसमें हिंदी में समबाहु। किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होगा, कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल बिटवीन 2 एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 डिग्री। एडजेसेंट साइड का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल इस टाइप से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें लेंथ के इक्वल होती है और ब्रेथ की, यानी लंबाई के बराबर होती है और चौड़ाई के बराबर होती है। वृत्त का कोण होता है, तो वृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक। वृत्त ऐसे होता है सर्किल, तो इसका ये कंप्लीट 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक हो गया। फिर है द एंगल ऑफ अ सर्किल इज, सर्किल का एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का, ठीक। समकोण कितने अंश का होता है, समकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक। समकोण का मीन्स हो गया राइट एंगल, तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। निम्न में से कौन सा आकार वृत्त है, यानी इनमें से कौन सर्किल है, कौन वृत्त है, तो ये देखिए वृत्त गोल होता है, ये तो वर्ग है यानी स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है यानी त्रिभुज है, और ये है आयत यानी कि रेक्टेंगल, ठीक। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो कहलाता है, असमान यानी तीनों अलग अलग हो, तीनों बराबर ना हो, तो उसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में से कहते हैं अनइक्वल भी कहते हैं और स्केलेंट ट्रायंगल भी कहते हैं। अनइक्वल का मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल ना हो, अनइक्वल। तो अनइक्वल किसकी साइड होती हैं, स्केलेंट ट्रायंगल की, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो प्रिज्म में कुल 7 रंग होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ प्रिज्म? तो प्रिज्म में 7 कलर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 8 रंगों का रंग चक्र किसने प्रस्तुत किया? न्यूटन ने, ठीक है। हु प्रेजेंटेड द चार्ट ऑफ 8 कलर? 8 कलर को किसने रिप्रेजेंट करा? न्यूटन ने। वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को कहते हैं परिधि कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द लाइन डिटरमाइनिंग द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड सर्कम्फ्रेंस? सर्कम्फ्रेंस कहलाती है सर्किल की, ठीक है। निम्न में से वर्ग का आकार है, वर्ग कैसा होता है? ये, ठीक। ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है। कौन सा नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है? 2H की होती है, ठीक है। द लाइन ड्रॉन विद विच नंबर ऑफ पेंसिल विल बी द लाइटेस्ट? सबसे हल्की पेंसिल जो चलती है वो कौन सी चलती है? 2H की, ठीक है। यार पेंसिल के टाइप्स होते हैं 2H, HB, 2B, ठीक। चाप किसका आंशिक भाग होता है? वृत्त का, ठीक। वृत्त में इस तरीके से चाप लगाया जाता है ऐसे करके, ठीक। ये आर्क बोलते हैं इसे। आर्क इज द पार्शियल पार्ट ऑफ द विश शेप। तो आर्क किस में लगाया जाता है? सर्किल में, वृत्त में आर्क बनाया जाता है। घन के प्रत्येक फलक का आकार होता है वर्गाकार, ठीक है। ईच फेस ऑफ अ क्यूब हैज़ अ शेप ऑफ स्क्वायर, क्योंकि क्यूब बनता है स्क्वायर से, क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से। मतलब कि वर्गाकार क्यों होता है घन का प्रत्येक फलक? क्योंकि घन बनता ही वर्ग से है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी वर्ग की तरह होती हैं। यानी घन वर्ग से बना है और घनाभ आयत से बना है, इसलिए। इस समचतुर्भुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है कितने डिग्री होता है? 120 डिग्री। ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन कितने डिग्री का होता है? 120 डिग्री का। इसको सॉल्व करके भी लाया जा सकता है। कैसे है? इसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन n। n का मतलब है 6, यानी कितनी साइड हैं, तो कितनी भुजाएं बोल रहे थे? 6। देखिए हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं, समचतुर्भुज में, ठीक। 6, तो 6 - 2 180 डिग्री अपॉन 2, 6 में 2 - 2 4। अब इसको डिवाइड कर लिया, 6 3 18 और 0 30 बचा, 30 की 4 से मल्टीप्लाई कर ली, तो ये सॉल्व होकर आ गया 120 डिग्री, ठीक है। तो हेक्सागोन की 120 डिग्री एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल, ठीक। जितने भी एंगल होते हैं समचतुर्भुज के हेक्सागोन के वो 120 डिग्री के होते हैं। उसके बाद आता है खंड खा यानी सेक्शन बी। इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है, ठीक है। या तो आप इसका चित्रण कर लेंगे, ठीक है। इनका कहना ही यही है कि आप किस में का यूज़ करेंगे, या तो आप आलेखन का चित्रण बनाएंगे या प्राविधिक कला का, इनमें से किसी एक को बनाना है, ठीक है। या तो देखिए लिखा है पेंटिंग और डिज़ाइन और टेक्निकल ड्राइंग, या तो आप टेक्निकल ड्राइंग ड्रॉ करेंगे या डिज़ाइन को, ठीक है। तो इसका ये पार्ट दिया हुआ है, आप लोग को क्वेश्चन इसी टाइप से वहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो इसे पढ़ लें फिर इसे सॉल्व करें, ठीक है। इसे ड्राइंग जिस तरीके से बोली गई ऐसे ही वहाँ बनाएं। ये देखिए ये आलेखन वाला पार्ट हो गया, इसको भी वहाँ पर पढ़ लें क्या क्या इसमें कहा गया है, बिल्कुल इसी तरीके से वहाँ लिख कर आएँ, बना कर आएँ, ठीक। और करके दिया है प्राविधिक कला यानी टेक्निकल ड्राइंग। अगर वो आपको नहीं ड्रॉ करना है, नहीं बनाना है आलेखन यानी डिज़ाइन, तो फिर आप इसका बनाएं प्राविधिक कला का यानी टेक्निकल ड्राइंग बनाएं। इसमें लिखा हुआ है सब, इसको पढ़ लें एग्जाम में इसी टाइप से और फिर इसको बना कर आएँ, ठीक है। देखिए ये इसके सेक्शन दिए हुए, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये पार्ट सॉल्व करने होंगे, ठीक। ये देखिए यहाँ तक देखिए लिखा भी है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन सी यानी खंड का। हर प्रश्न के 2 भाग का तथा खा हैं, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति का चित्र बनाइए, इस तरीके से क्वेश्चन आ गए। यानी खंड खा जो है, खंड गा, ठीक, यानी सेक्शन सी स्मृति चित्रण कहते हैं इसे, मेमोरी ड्राइंग। इसमें 2 सेक्शन दिए गए, 2 भाग का और खा, और दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है, यानी का के भी और खा के भी, इन दोनों के ही चित्र बनाने। क्लियर हो गया? यही पार्ट इन्होंने इंग्लिश में दिया हुआ है, ठीक। यानी सेक्शन यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ए और बी, और दोनों की ड्राइंग को ड्रॉ करना ज़रूरी है, सेक्शन ए की भी और सेक्शन बी की भी। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा पेपर किस टाइप से वहाँ सॉल्व करना है।